नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, मैंने नंबर सिस्टम का 2 पार्ट डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। पहले पार्ट में मैंने थ्योरी बताई है, दूसरे वाले पार्ट में मैंने बताया है कि शून्य की संख्या कैसे निकाली जाती है और अभाज्य गुणजों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम में। ये पहले नहीं पूछा जाता था, ये पूछना अभी 2-3 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। आने वाला कोई भी पेपर में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं। बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ और शुरू से पढ़ा रहा हूँ। आप शुरू से पढ़िए और बने रहिए। मैं कूद कूद के नहीं पढ़ा रहा दोस्तों, तो आप भी कूद कूद के मत पढ़िए, एक तरफ से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ गुणजों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। कल मैंने आपको सिखाया था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 300, 300 लिख दिया। 300 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। 300 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 25 गुणे 3। बहुत ध्यान से समझना सब कुछ। और ये 4 का मतलब क्या हुआ, 25 चौका 100, तो 2 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 3। अगर आपसे पूछा जाता कि कुल कुल अभाज्य गुणजों की संख्या क्या होगी, तो आप आंसर क्या करते, घात जोड़कर आंसर दे देते। पूछ लेता कि कुल अभाज्य गुण, जो पहले पूछा जाता था कुल अभाज्य गुणज की संख्या, तो ये मैं कल बता चुका हूँ संख्या, तो आप क्या करते, घात जोड़ देते। 2 2 4 और 1 5, 3 की पावर 1 छिपा हुआ है, 5 आंसर दे देते। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कुल अभाज्य गुणज की संख्या। तो दोस्तों, कुल गुणज की संख्या पूछी जा रही है, कुल गुणजों की संख्या पूछी जा रही है। अब देखो, प्राइम नंबर में क्या होता था कि एक नहीं जोड़ता था, एक नहीं, एक को प्राइम नंबर, एक को अभाज्य संख्या नहीं मानी गई है। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कुल गुणजों की संख्या, तो यहाँ पर एक को भी जोड़ना है। अब इस सवाल को कैसे लगाएं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिखा 2 लिखा हुआ है, तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखना। ये मतलब, अब कहने का मतलब क्या है कि ये किससे किससे कटेगा। देखो, ये आपका जो 300 है, वो 300 किससे किससे कटेगा, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखो, 300 कटेगा आपका 2 से भी कटेगा। देखना, ध्यान से देखना। ये सबसे पहले देखना कि 300 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 की पावर 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 की पावर 2 से भी कटेगा, मतलब 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 25 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा। ये बात हमने समझ ली, ये बात हमने समझ ली। अब एक छोटी सी बात और आपको समझनी होगी। यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 लिख देता हूँ। अब देखो, ये 2 की पावर 0 से भी कटेगा, मतलब 1 से भी कटेगा, 2 की पावर 0 से भी कटेगा, 5 की पावर 0 से भी कटेगा, और 5 की पावर 1 से भी कटेगा। सॉरी, 3 की पावर 0 से भी कटेगा। सबकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू, तो इतने फैक्टर इससे कटेंगे। अब इससे कटेंगे, तो अब हम दोस्तों, हमें काम क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। अब तो देखा जाए तो ये 2 वाला कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो अब हमें क्या करना, देखना, जो से फैक्टर है इसके 3 हो गए, 3 हो गए, तो हम एक फार्मूला बना देते हैं। जैसे x की पावर p लिखा है, y की पावर q लिखा है, और z की पावर r लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, p + 1 q + 1 और r + 1 मल्टीप्लाई कर दोगे, कुल फैक्टरों की संख्या पता चल जाएगी। कुल फैक्टरों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये 2 की पावर लिखा है 2, 2 की पावर क्या लिखा है 2, तो ये 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 की पावर 2, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 लिखा है, यानी 1 + 1 हो जाएगा। तो ये 3 × 3 × 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18 फैक्टर इसके होंगे, इसके 18 फैक्टर होंगे। बस आप इस चीज़ों को समझो। अब जैसे ये 18 कैसे होंगे, देखना, एक बार इसका इससे गुणा होना है, इनका इससे गुणा होना है,
फिर इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा, ये 18 आ जाएंगे। अब जैसे अगर ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 लिख दिया, 100 से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर आपने लिख दिया 2। अब यहाँ पर मैं 2 फैक्टर लिया हूँ कि जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ध्यान से देखना, 2 की पावर 0 का इन तीनों से गुणा हुआ तो कितने फैक्टर आए? 3। 2 की पावर 1 का इनसे गुणा हुआ तो कितने फैक्टर आए? 3। और 2 की पावर 2 का भी इनसे गुणा हुआ तो कितने फैक्टर हो गए? 3। तो इसको आपस में आपने जोड़ लिया तो क्या आ गया? 9। अगर आप सीधा शॉर्टकट लगाना होता तो आप क्या करते? इनका घात 2 तो 2 + 1 कर लेते। इसका घात कितना है? 2 तो 2 + 1 कर लेते। तो यहाँ पर 3 × 3 और आंसर सीधा दे देते 9। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी कि एक बार ये तीनों से हुआ तो 3 फैक्टर, इसका 3 से हुआ फिर इसका 3। तो आपके मैंने ये सीधा फार्मूला बना दिया, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। अब देखिए पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको समझते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन क्या है? दिया गया है कि n बराबर 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 41 नहीं 11 दिया हुआ है, 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है। तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, ये पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझना, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। अब इसको कैसे समझते हैं? देखो ये हमने लिख दिया 4 की पावर 11 कॉमन, तो यहाँ पर क्या होता है? 1, यहाँ 4, ये 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 का क्यूब। अब ये 4 की पावर 11 को लिख सकते हो, छोटा करो 2 की पावर 2, भाई सबसे छोटे फैक्टर में लाना होता है, जैसे 2, 3, 5, 7 एक तरीके से प्राइम फैक्टर में लेकर आना होता है, एक को छोड़कर। अब ये 2 की पावर हो गया 2 और यहाँ पर लिख दिया 11, इसको जोड़ लो तो ये 64, ये हो जाएगा 16, 80, 4 84, 1 85। अब ये हो गया 2 की पावर 22, 2 की पावर 22, ये लिखा हुआ है 5 × 17, तो इसके पावर 1 1 लिखा है, तो इसके कुल भैया फैक्टर क्या हो जाएंगे? 22 + 1 और 1 + 1 और 1 + 1, यानी आपका हो गया 23 × 2 × 2, यानी हो गया 92। ये सीजन मेंस में पूछा गया सवाल था। तो इसको आपने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। अगर पूछा जाए कुल गुर्जों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखते हैं सम गुर्जों की संख्या कैसे निकाली जाए। अब देखते हैं सम गुर्जों की संख्या। तो आपने ये पार्ट पढ़ लिया, अब दूसरा पार्ट आप पढ़ रहे हैं सम गुर्जों की संख्या कैसे निकाली जाए। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 100 का फैक्टर हमने आपको बता दिया, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा। अब एक चीज देखना कि किसी भी सम संख्या का सम संख्या से गुणा करोगे, इवन नंबर का इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। अब किसी इवन का आप ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा? इवन। जैसे एग्जांपल 2 का 6 से गुणा किया, इवन नंबर आया। 2 का आपने ये ऑड नंबर से किया तब भी इवन नंबर आया। इवन, तो ये चीज समझिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसके फैक्टर हमारे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 है और इसके फैक्टर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब बहुत ध्यान से समझना, हम 2 की पावर 0 को यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसका मान 1 होगा। 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है, विषम नंबर। मतलब अपने को इससे गुणा करेंगे इन तीनों से तो 3 फैक्टर इधर आए, इसका गुणा हुआ इन तीनों से तो 3 इधर आए, तो हो गए 6। तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? बहुत ध्यान से देखना। जैसे कोई संख्या है, 2 की पावर लिखा है p और x की पावर q और y की पावर r लिखा है, जहाँ x और y क्या है? विषम संख्या है। x y क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। और ये 2 की पावर लिखा तो मतलब वो तो इवन नंबर होगा। तो हमें क्या करना है? देखना, इसका सिर्फ हमको लेना है p और इसका हमको लेना है क्या? q + 1 और इसका लेना है r + 1। उसमें करना है लेकिन इसमें नहीं करना। बिल्कुल से चीज़ों को समझिए। जैसे हमने आपको इसके पहले एक सवाल बताया था, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 300,
300 पे भी समझ लेते हैं इसको। जैसे मैंने लिख दिया 300, तो 300 का मतलब क्या था दोस्तों, 300 का मतलब था 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी ये 100 हो गया और ये हो गया 3। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें इसका घात सिर्फ 2 लेना है, इसका क्या लेना है, देखो इसका ये भाई पी सिर्फ लेना, इसका क्या लेना है 2 + 1, और इसका क्या लेना है 1 लिखा तो 1 + 1, क्योंकि ऑड वाले में एक एक जोड़ना है, इवन वाले का जो घात है ये 2 का घात ये सिर्फ वही रहेगा, इसमें जोड़ना नहीं है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो आंसर आ गया 12। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। एक पेपर का भी सवाल लगे हाथ लगा ही लेते हैं, देखते हैं पेपर का सवाल क्या है। पेपर का एक सवाल दिया हुआ है कि 4 की पावर, ये 9 की पावर है, 9 की पावर n बराबर दिया हुआ है 9 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 प्लस 9 की पावर 1। आपको बताना है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इवन फैक्टर आपको बताना है क्या होगी। अब बहुत ध्यान से देखना, अपने को क्या करना है, इवन फैक्टर फाइंड करना है अपने को। तो अब कैसे फाइंड किया जाए, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले 9 की पावर 8 कॉमन ले लो, 1 बचा 9 बचा, यहाँ पर 9 की पावर 2, ये 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 8 हो गया, ये 1 हो गया, 9 हो गया, 81 हो गया, ये 729 हो गया। आप इसको जोड़ेंगे 729 और 81 हो गया 810, और 10 10 820, 9 की पावर गुणे 820 हो गया। 820 का मतलब क्या होता है, 820 का मतलब होता है क्या, 41 गुणे 20, देखना 41 गुणे 20, और 20 को क्या लिख सकते हो आप, 20 को आप लिख सकते हो क्या, देखो 41 तो और नंबर आपका प्राइम नंबर है, इससे छोटा टूटेगा नहीं, इसको लिख सकते हो 5 गुणे 2 की पावर 2। और ये जो 9 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, और यहाँ पर 8, और ये 5 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर हो गया 16, और ये 5 और 2 की पावर 2। अब और आपको सिर्फ इवन बताना है, तो यहाँ पर देखो जो इवन वाला पावर है ये एक, इसमें जोड़ना नहीं है। अब इसके पावर 1 लिखा है तो एक एक जोड़ लेंगे, इसके पावर 16 लिखा है तो 16 और 1 जोड़ लेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 17। तो आप इसको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, 17 दूना 34 और 34 दूना 68 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों देखते हैं विषम गुर्जों की संख्या कैसे निकाली जाए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 100, तो 100 के फैक्टर बहुत ध्यान से समझिए, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब बहुत ध्यान से समझना, किसी भी ऑड नंबर को जब ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तभी ऑड आता है। अगर आप किसी भी ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत इवन आ जाएगा। जैसे आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आया, लेकिन 3 को जैसे 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर इवन से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब किससे है, ऑड से है। तो देखो ये इवन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फैक्टर देंगे। तो अपना ये 2 की पावर 0 जिसका वैल्यू होता है 1, इसी से काम है, यानी ये आंसर आ गया क्या 3। आंसर क्या आ गया 3 आ गया भाई, इसी का 3 से मल्टीप्लाई होना। तो ये कैसे फार्मूला बना ले हम, जैसे लिखा देखना, 2 की पावर मान लेता हूँ p लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है x की पावर q, y की पावर लिखा हुआ है r। तो अब अपने को काम क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। जब आपको विषम गुणज पूछा जाए तो देखो 2 की पावर 0 लेना है। अब देखो ये दोनों विषम संख्याएं हैं, x और y क्या है विषम संख्या है, तो यहाँ q प्लस 1 लोगे और r प्लस क्या लोगे 1 लोगे। तो अब ध्यान से देखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप 2 की पावर 0 लेते और इसके घात ये 2 था तो 2 प्लस 1 लेते, तो यानी 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो आंसर आ जाता 3। अब जैसे इसको समझ लेते हैं दूसरे सवाल से हम समझ लेते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 300, बहुत ध्यान से देखो, इसमें 3 फैक्टर आ जाते हैं, इसीलिए मैं इसको बार बार ले रहा हूँ। अब ये हमने लिख दिया, अब क्या करना है, यहाँ 1 लिखा है तो अब देखो ये 2 की पावर 0 लेना है, यानी 1 लेना है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप सीधा 1 लिख सकते हो। यहाँ 2 प्लस 1 लिखोगे और यहाँ घात 1 है तो 1 प्लस 1 लिखोगे, तो ये 3 गुणे 2 बराबर कुल फैक्टर हो गए कितने 6, कुल विषम फैक्टर हो गए 6। कुछ और सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, उसको भी समझ लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दिया गया है
n बराबर 8 की पावर 12, तो n के कितनी धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, ये पूछा गया है। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि धनात्मक पूर्ण वर्ग मतलब कि आपका जो स्क्वायर हो, संख्या स्क्वायर हो, स्क्वायर में आपको बताना है। जैसे अब देखो ये लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर लिख दिया हमने 12, लिख सकते हैं। अब हम देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 36, 2 की पावर 36। अब देखो हमको स्क्वायर में बताना है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और लिख सकते हैं 18। हम घातों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया, मैंने कहा ना कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस से पढ़िए। हर चीज़ को मैं यूज करूंगा, मैं कंप्लीट पढ़ाता हूँ, मैं कूद के नहीं पढ़ाता, इसीलिए मेरे पढ़ाई मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। आगे ध्यान से देखिए, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो ये भैया पूछा गया धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब ये देखो ये धनात्मक पूर्ण वर्ग है। अब देखो यहाँ पावर 18 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा घात 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 19, क्योंकि एक भी तो होगा ना। देखो 2 की पावर 0 होगा क्योंकि एक क्या होता है, हमेशा स्क्वायर ही होता है, तो एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19। और एक सवाल और देख लेते हैं, n बराबर यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 9 की पावर 9, तो n के कितनी धनात्मक पूर्ण घन संख्या होंगी, घन बताना है, मतलब कि क्यूब बताना है, आपको क्यूब बताना है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 3 का स्क्वायर और यहाँ लिखोगे 9, तो ये 3 का स्क्वायर लिखोगे और 9 लिखोगे, तो ये हो गया 3 की पावर 18। अपने को घन बताना है, तो 3 की पावर 3 और यहाँ पर लिख दोगे क्या 6, देखो 6 3 18, ये क्यूब हो गया। तो कुल संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, 6 + 1 कर देंगे और आंसर हो जाएगा 700। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अगले वीडियो में पढ़ना है क्या, गुणजों, कुल गुणज के संख्याओं का योग, या सम गुणजों के संख्याओं का योग, या विषम गुणजों के संख्याओं का योग, यानी कि आपको पढ़ना है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एसएससी सीरियल मेंस में पूछा जाता है, वो यूपीएसआई में पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देखते रहिए मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल मेरे साथ।